आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। अब 1 अप्रैल से नहीं लागू होगा हफ्ते में 4 दिन का काम का नियम। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ यहाँ पर अब आरबीआई ने दी है चेतावनी, अगर आपसे कोई मांगे ये जानकारी तो तुरंत काट दे फोन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अप्रैल मई महीने में चरम पर होगी कोरोना की दूसरी लहर। 100 दिन तक आपको रहना होगा सावधान, एक रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। आखिर क्या क्या खुलासे हुए इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप का यूज करने वाले लोगों को राहत, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर लगाई जा सकती है रोक, होगी इसकी विस्तृत जांच। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब बिजली, पानी और सड़क के लिए आपको नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिसों के चक्कर, सरकार बना रही है मेगा प्लान। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इसके अलावा आपको रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है, इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर बीमा धारकों के लिए एक जरूरी खबर है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर खाने को तेल को सस्ता होने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर होम लोन लेने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अब 6 महीने तक नहीं देनी होगी होम लोन की ईएमआई। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो कर्मचारियों की उम्मीद पर फिर परा पानी, नहीं लागू होगा हफ्ते में 4 दिन के काम का नियम। भारत सरकार के श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने हफ्ते में 4 दिन के काम के नए नियम लागू होने की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। संसद में बोलते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि सरकार अभी ऐसा कोई भी नियम लागू करने के बारे में विचार नहीं कर रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार जल्द ही यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 4 दिन के काम का नियम लागू करने जा रही है। इसी तरह की सभी खबरों का खंडन करते हुए श्रम मंत्री ने संसद में लिखित में बताया कि अभी सरकार की हफ्ते में 4 दिन के काम के नियम को लागू करने की कोई यहाँ पर योजना नहीं है। वहीं केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने संसद में दी गई जानकारी में नया नियम न लागू होने की जानकारी देते हुए सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। मंत्री ने कहा है कि अभी सरकार हफ्ते में 4 दिन के काम के किसी भी तरह के प्रस्ताव पर कोई विचार सरकार फिलहाल नहीं कर रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अभी जो नियम लागू है वही अभी बरकरार रहेगा। सरकार हफ्ते में 4 दिन अथवा 40 घंटे के काम किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला अवकाश और काम के घंटों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग के तहत राहत की उम्मीद कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को श्रम मंत्री के बयान से केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर आहत हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो राजस्थान के लोगों के लिए राहत की खबर। राजस्थान में अब बिजली, पानी और सड़क के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे आपको ऑफिसों के चक्कर, गहलोत सरकार ने बनाया है मेगा प्लान। राजस्थान में अब आम जन को बिजली, पानी और सड़क की मरम्मत की जैसी बुनियादी जो समस्या होती है उसके समाधान के लिए आपको किसी भी कार्यालयों के चक्कर यहाँ पर नहीं लगाने पड़ेंगे। गहलोत सरकार ने गुड गवर्नेंस को मूर्त रूप दे दिया है। अब राजस्थान के अंदर हर महीने ग्राम स्तर पर जिला कलेक्टर तक यहाँ पर जन सुनवाई होगी, जिसमें आम जन की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात यही है कि राजस्थान के अंदर राज्य में हर महीने ग्राम स्तर से लेकर जिला कलेक्टर तक यहाँ पर जो स्तर है यहाँ तक जन सुनवाई होगी। इसमें आम जन की समस्या का निराकरण राजस्थान के अंदर यहाँ पर किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान पंच से लेकर सांसद तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जन सुनवाई में पटवारी से लेकर कलेक्टर, कांस्टेबल से लेकर एसपी भी मौजूद रहेंगे। इसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा और सड़क की समस्याओं को प्राथमिकता मिलेगी। वही जन समस्याओं की सुनवाई और समाधान, जन भावना को इसमें यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्या ने सभी जिला कलेक्टरों और संभाग आयुक्तों को जन सुनवाई को लेकर यहाँ पर दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिया है। अब बात करते हैं अगली बड़ी और काम की खबर की, तो एलआईसी से होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए ये जरूरी और काम की खबर है। अब आपको 6 महीने तक नहीं देनी होगी लोन की ईएमआई। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा यहाँ पर कंपनी लेकर आई है। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब आपको 6 महीने तक ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। यानी कंपनी ने अपने ग्राहकों को 6 महीने की ईएमआई को कंपनी ने माफ कर दिया है। वहीं कंपनी ने गुरुवार को गृह वरिष्ठ योजना के तहत लोन लेने वाले ग्राहकों को ये सुविधा दी है। आपको बता दें कि यह स्कीम वेतनभोगी उधारकर्ताओं के साथ साथ पेंशनभोगियों के लिए यहाँ पर डीबीपीएस के अंतर्गत आती है। वही कंपनी ग्राहकों को 37वीं और 38वीं व 73वीं व 74वीं व 121वीं व 122वीं ईएमआई पर छूट देगी। वही ग्राहकों की अब ये ईएमआई दे होगी तब यहाँ पर ये छूट आपको मिलेगी। वही गरीब वरिष्ठ मार्केट में उपलब्ध एक अनोखा होम लोन प्रोडक्ट है। इस योजना के जरिए लोन लेने वाले की आयु 65 साल तक हो सकती है। कंपनी ने पेंशनरों के लिए खास होम लोन प्रोडक्ट गृह वरिष्ठ भी यहाँ पर जारी किया है। इसके तहत कर्ज की अवधि ग्राहक के 80 साल की उम्र होने तक की अधिकतम 30 साल की रखी गई है। जो भी इसमें पहले होगा वो इसका ये होगा। वहीं इस योजना के तहत तैयार मकान खरीदने वाले ग्राहकों को 6 ईएमआई की छूट और निर्माणाधीन मकान के लिए किस्त भुगतान पर 48 महीने तक रोक जैसी सुविधा इसके ऊपर मिलेगी।
चलिए बात कर देते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आरबीआई ने बैंक खाताधारकों को दी है चेतावनी, अगर आपसे कोई मांगे ये जानकारी तो तुरंत काट दे फोन। बीते कुछ दिनों से देश में बैंकिंग फ्रॉड से जुड़े जो मामले हैं वो तेजी से बढ़े हैं। अक्सर लोग कम जानकारी की वजह से या फिर लापरवाही के चलते स्कैमर्स के झांसे में आ जाते हैं। नतीजतन उन्हें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ जाती है। हाल में यह होता है कि फेक जानकारी के चलते यूजर्स का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के जो नामी अखबारों हैं उनके ऊपर यहाँ पर विज्ञापन देकर ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी की है। उन्हें आगाह किया कि आरबीआई के मुताबिक थोड़ा सतर्कता दिखाई जाए तो बैंक से जो जुड़ा फ्रॉड है उसका शिकार होने से खुद को बचाया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को कुछ यहाँ पर टिप्स दी है, कुछ एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर बात उन्होंने की है। आरबीआई ने अपने इस जागरूकता अभियान के लिए इसमें कहा है कि आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए और सतर्क रहे, इसकी ये चेतावनी यहाँ पर दी है। इसकी मतलब ये तो टैगलाइन है, ये यहाँ पर ये दी है। रिजर्व बैंक का कहना है कि चुटकियों में ही साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया जाता है, इसलिए अपनी जो पर्सनल जानकारी है जैसे कि कार्ड डिटेल है, बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड के बारे में किसी को भी साथ अपना जो डेटा है वो शेयर ना करें। कोई भी स्कैमर आपसे बैंक कर्मचारी बनकर बात करता है तो उसे गोलमोल बातों में फंसाकर आपसे जो बैंक से जो जुड़ी जानकारी होती है उसे अगलवा लेते हैं। इसके बाद नतीजा सबको पता ही है, बैंक अकाउंट खाली हो जाता है और सिर पिटने के अलावा इस ग्राहकों के पास कुछ भी यहाँ पर नहीं बचता है। इसलिए आरबीआई ने यहाँ पर ग्राहकों को सतर्क किया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने केवाईसी डिटेल को किसी के भी साथ शेयर नहीं करने की बात कही है। जाहिर है कि केवाईसी के नाम पर काफ़ी फ्रॉड केस को अंजाम दिया जाता है। इस बहाने भी यूजर से बैंक डिटेल मान ली जाती है। अगर गलती से भी आपने जो सामने वाले की बात अगर मान ली तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस तरह से बैंक ने यहाँ पर कई तरह के लोगों को यहाँ पर चेतावनी दी, जैसे कि यहाँ पर जो एटीएम कार्ड है उसके सीवीवी नंबर है, ओटीपी से जुड़े और बैंक अकाउंट नंबर और अन्य जानकारी यहाँ पर बैंक अकाउंट जो होल्डर है उनके लिए यहाँ पर आरबीआई ने ये चेतावनी जारी की है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो अप्रैल और मई में चरम पर होगी कोरोना की दूसरी लहर, 100 दिन तक आपको रहना होगा सावधान। एक रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। भारत में फरवरी महीने से लगातार जो कोरोना के केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे संकेत साफ मिल रहा है कि भारत में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो भारत में इसमें आ चुकी है। वही भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की तरफ से एक रिसर्च की जो एसबीआई की रिसर्च टीम है उसकी तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो भारत के अंदर 100 दिनों तक यहाँ पर रहेगी। अगर 15 फरवरी से इसकी गिनना अगर करें तो मई के आखिर तक यहाँ पर ये असर बना रहेगा। वह रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले अप्रैल और मई महीने में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो यहाँ पर चरम पर रहेगी। वही 23 मार्च के ट्रेंड के आधार पर मानकर अगर बात करें तो देश में दूसरी लहर तकरीबन 25 लाख से अधिक लोगों को कोरोना से पीड़ित कर सकती है। एसबीआई की तरफ से जारी की गई 28 पेजों की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लोकल स्तर पर लॉकडाउन के प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होता है, इसलिए मास लेवल पर टीकाकरण ही एकमात्र इसका उपाय है। अगर वर्तमान के समय अगर रोजाना टीकाकरण की गति 34 लाख से बढ़ाकर 40 से 45 लाख रोजाना किया जाए तो 3-4 माह में 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड कर दिया जाएगा। इनको सबको यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा सकती है। वही आईसीएमआर के डायरेक्टर और जनरल बलराम भार्गव ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर समय से पहले आ गई है, इसलिए हम सबको यहाँ पर अब सचेत यहाँ पर रहना होगा, सचेत रहने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्ट करवाए जाए, मास्क लगाना आवश्यक है, साथ ही टीकाकरण जल्द से जल्द हमारे देश में यहाँ पर पूरा करनी चाहिए। आपको रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित अधिक बुजुर्ग आबादी यहाँ पर 60 साल से अधिक वाले कई राज्यों में यह आबादी जैसे 60 से ज़्यादा लोगों की उम्र मतलब 60 साल से ऊपर ज़्यादा उम्र वाले लोगों की इस राज्यों में ज़्यादा ये यहाँ पर इसकी जो गति है उसकी वृद्धि यहाँ पर इस राज्यों में सबसे ज़्यादा देखी जाएगी। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे आज हो गए हैं, इसलिए किसानों ने आज यहाँ पर भारत बंद का ऐलान किया है। आज सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक सब रहेगा बंद, किसानों ने यहाँ पर ये ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा बीते साल पारित किए गए 3 कृषि कानून के विरोध में धरनांतर किसान यूनियनों में से एक संयुक्त किसान मोर्चा ने देश के नागरिकों से आज यानी 26 मार्च को भारत बंद पूरी तरह से सफल बनाने की अपील की है। किसान लगभग 4 महीने से जो दिल्ली की सीमाएं हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के एक संगठन ने आज यहाँ पर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया है। इस दौरान पूरे देश में सभी सड़कें और रेल परिवहन, बाजार और सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। वहीं किसान नेता दर्शन पाल ने कहा है कि हम देश के लोगों से इस भारत बंद को सफल बनाने और उनकी अन्नदाता के सम्मान करने की यहाँ पर अपील करते हैं। वहीं हजारों किसान दिल्ली की यहाँ पर जो सीमा है वहाँ स्थित सिंघू, बीडर और टिकरी और गाजीपुर में डेरा डाले हुए हैं। 4 महीनों से अधिक समय से कृषि कानून को रद्द कराने को लेकर और उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कानून गारंटी की मांग यहाँ पर किसान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पिछले 4 महीनों से किसान यहाँ पर दिल्ली के अंदर धरना दे रहे हैं। इसके लिए आज यहाँ पर भारत बंद का ऐलान यहाँ पर किसानों ने किया है।
अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के 4 और जिलों में रविवार को लगेगा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे चिंतित प्रदेश सरकार ने 4 और जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। ये जिले हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खैरगोन। इनमें यहाँ पर रविवार के दिन लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के अंदर इंदौर, भोपाल और जबलपुर में हर रविवार लॉकडाउन लागू करने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। वही अधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ये जानकारी भी दी है कि प्रदेश के 7 शहरों में शनिवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में अब तक कोविड-19 के रोकथाम के लिए यहाँ पर 26,90,000 लोगों का यहाँ पर कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वही अधिकारी ने बताया है कि प्रदेश में प्रतिदिन 3 लाख लोगों को टीका लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अगले 3 महीने में सभी लक्षित समूहों को टीका लगाया जा चुके। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की विस्तृत जांच के दिए हैं आदेश। 60 दिनों के अंदर आएगी रिपोर्ट, लगाई जा सकती है रोक। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यहाँ पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी और सेवा शर्तों की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। आयोग ने पाया है कि कंपनी ने पॉलिसी अपडेट के नाम पर शोषणकारी और यहाँ पर बहिष्कृत आचरण यहाँ पर किया है, जो प्रथम दृष्टया प्रतिष्ठा मानकों का यहाँ पर उल्लंघन है। वही सीसीआई ने ऐसे समय में जांच का आदेश दिया है जब विभिन्न क्षेत्रों में फेसबुक के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चिंता जताई गई है। वही सीसीआई के महानिदेशक ने यहाँ पर मामले की जांच कराने की बात कही है। जांच वो करेंगे, वही 60 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट देंगे। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा है कि सीसीआई के साथ बातचीत की जाएगी। कंपनी लोगों के व्यक्तिगत संवाद और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और पारदर्शिता को लेकर प्रतिबद्ध है। वही सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि यूजर्स की अनिश्चितता मतलब अनैच्छिक और सहमति के माध्यम से डाटा साझा करने की सीमा यहाँ पर पूर्ण सीमा है। वही गुंजाइश और प्रभाव का पता लगाने के लिए संपूर्ण विस्तृत जांच की आवश्यकता है। आयोग ने कहा है कि व्हाट्सएप की पॉलिसी और शर्त ऐसी है, उसे स्वीकार करो या फिर प्लेटफॉर्म को ही छोड़ दो। वही इससे पहले व्हाट्सएप की नई जो निजता नीति थी, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर एक याचिका दायर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका यहाँ पर दाखिल की गई थी। वही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमेल सिंह की पीठ को बताया कि व्हाट्सएप की ये नीति लागू करने से रोका जाना चाहिए। वही केंद्र के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए यहाँ पर तय की है। वही हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई निजता नीति लागू व्हाट्सएप यहाँ पर करने जा रहा है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को अपना डाटा साझा करने के लिए सहमति दे। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में कोरोना की रफ्तार अब हो गई है बेकाबू। 5 महीने बाद फिर भारत में आए हैं रिकॉर्ड 53,000 केस। 24 घंटों में 251 लोगों की हुई है मौत। भारत में जो कोरोना का कहर है अब लगातार यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ रही है। देश में 5.25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज यहाँ पर लगाए जाने के बाद भी संक्रमण का जो प्रकोप है भारत के अंदर नहीं थम रहा है। हर दिन यहाँ पर भारत में रिकॉर्ड तोड़ केस दर्ज किए जा रहे हैं। अब 5 महीनों में यानी 153 दिन बाद भारत में रिकॉर्ड यहाँ पर 53,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस भारत के अंदर आए। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय के ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 53,476 नए कोरोना के केस भारत में सामने आए हैं। 251 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। ये एक बहुत ही यहाँ पर जरूरी खबर है। हालांकि 26,000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए। इससे पहले 23 अक्टूबर 2020 को भारत में 53,370 केस दर्ज किए गए। फिर इसके बाद यहाँ पर अब ये केस इतने दर्ज किए गए हैं। वही 1,17,27,000 से ज्यादा लोग भारत में अब तक ठीक हो। यहाँ पर टोटल मामले अभी तक भारत में आ चुके हैं। 1,17,27,000 के आसपास टोटल मामले सामने आ चुके हैं। वही भारत में अब तक डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,12,00,000 से ज्यादा है। इसके अलावा जो एक्टिव केस है भारत के अंदर वो 3,55,000 पार पहुंच गए हैं। वही कुल मौतें भारत में 1,60,000 से अधिक हो चुकी है। वही भारत के अंदर जो कोरोना का टीकाकरण अब तक यहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीकाकरण हो चुका है। यानी 5 करोड़ 31 लाख के आसपास लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। एक समय ऐसे था जब भारत में जो कोरोना के केस थे वो लगातार घटने लगे थे। 1 फरवरी का दिन ऐसा दिन था जिस दिन भारत में सबसे कम कोरोना के केस सामने आए थे इस साल के अंदर। उस दिन भारत में 8,735 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना के मामलों की यह संख्या इस साल में सबसे कम थी। वही सबसे ज्यादा केस सितंबर 2021 में यहाँ पर दर्ज किए जा रहे थे। वही स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि देश में 10 जिलों में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। 10 जिले हैं पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु, अर्बन,
नांदेड़, जलगांव, ओखला और महाराष्ट्र के 9 जिले हैं। इसके अलावा कर्नाटक का 1 जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। वहीं दो राज्यों महाराष्ट्र और पंजाब में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। दोनों राज्यों के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ में भी केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत यहाँ पर घातक खबर है। वहीं देश में यहाँ पर बुधवार को कोरोना टीकाकरण के 68वें दिन कुल यहाँ पर 5,31,00,000 तक लोगों को यहाँ पर वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन कुल यहाँ पर एक दिन के अंदर यहाँ पर 23 लाख के आसपास लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। वहीं 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर 92% हेल्थ वर्करों को पहला यहाँ पर टीका लगाया जा चुका है। 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 100% हेल्थ वर्करों को यहाँ पर पहले डोज दी जा चुकी है। वहीं 11 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 90% से ज़्यादा फ्रंटलाइन वर्करों को पहला जो कोरोना का टीका होता है पहली डोज यहाँ पर उन्हें दी जा चुकी है। वहीं 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 80% फ्रंटलाइन वर्करों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है।